ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा कि वास्तव में इस जीव को सर्वज्ञ देव का निर्णय करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि निर्णय नहीं करे तो ये जो कुछ भी धर्म के नाम पर करता है, चाहे वो भगवान के दर्शन हो, पूजन हो, भक्ति हो, जाप, स्वाध्याय, अगर सर्वज्ञ देव नहीं है, सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो वो सारी की सारी क्रियाएं इसकी व्यर्थ हो जाती। कल कितनी बढ़िया बात लिखी थी, तुम लौकिक कार्यों में तो ऐसे चतुर हो कि वस्तु के सत्तादि का निश्चय किए बिना सर्वथा नहीं प्रवर्तित है। वहां तो जरा सी भी कमी लगे, जरा सा भी निर्णय कमजोर हो, भी कच्चा पक्का हो, तब तक वहां पे तो प्रवेश ही नहीं करते। जरा जरा सी बातों में जरा भी शंका होती है तो वो काम करते हैं क्या? वो चीज खरीदते हैं कभी? थोड़ी सी भी शंका हो तो वो वस्तु नहीं खरीदते, ऐसा कार्य नहीं करते। किसी के साथ व्यापार नहीं करते अगर जरा भी शंका हो। और यहाँ तुम सत्ता निश्चय भी न करो और गहली अनध्यवसायी होकर के प्रवर्तित है, सो ये बड़ा आश्चर्य। भाई लौकिक में तो थोड़े ही समय का साथ था, वहां तो अगर गड़बड़ हो भी जाती तो भी समस्या नहीं थी। कितनी देर का साथ उन वस्तुओं का या उन व्यक्तियों का या उस कार्य। लेकिन यहाँ तो देवशास्त्र गुरु से तो अपना अनंत अनंत काल का काम पड़ने वाला है। इसमें कैसे ढीलापन हो सकता है, इसमें कैसे शिथिलता आ सकती? इसलिए कहते हैं कि भाई ये निर्णय करना तो बहुत जरूरी। ये निर्णय जो करेगा वो ही जैन कहलाएगा, वो ही जिनेंद्र भगवान का भक्त कहलाएगा। और जो सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय नहीं करेगा वो वास्तव में अभी जैन भी नहीं बना है। क्या अभी तो जैन भी नहीं बना वो कायदे से? लिखा था ना उसने कि सत्ता का निश्चय हमसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, देव तो सच्चे ही हैं, तो पूजा करना विफल थोड़े ना हो जाए। कि तेरे भाव क्या है पूजा में, वहां तेरे जो शुभ अशुभ भाव रहेंगे उस अनुसार फल मिलेगा। कोई बाहर की क्रिया का नाम तो पूजा है नहीं, बाहर की क्रिया का नाम तो जप तप व्रत स्वाध्याय आदि है नहीं। बाहर की क्रिया है क्या वो? वहां जो भाव होंगे उस अनुसार फल होगा। बाहर की क्रिया तो चाहे जैसा वेश बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं। अगर सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय नहीं है, जिनेंद्र देव के स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो उसकी सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए इसको गहलीपना, है ना, गहल छोड़ करके या ज्ञान छोड़ करके, प्रमाद छोड़ करके, अनध्यवसाय छोड़ करके ये सत्ता का स्वरूप समझना चाहिए, इसका निर्णय करना चाहिए। जिनेंद्र देव के स्वरूप का निर्णय किए बिना ये सारे कार्य निष्फल हैं, निष्फल। कुछ भी फल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए श्लोक वार्तिक में कहा है कि ये देख रहे थे कल अपन, कथम अनिश्चित सत्ता का स्तुत्य प्रेक्षावताम आदि, कथम अनिश्चित सत्ता स्तुत्य प्रेक्षावतायाम, है ना, ऐसा यहाँ पे लिया है। मैंने इस पंक्ति को श्लोक वार्तिक में खोजने की कोशिश भी करी, लेकिन ये पंक्ति अब या तो गद्य की होगी तो टीका बहुत बड़ी है, ऐसे तो मिले नहीं। छंद होता तो जरूर मिल जाता, और सारे ग्रंथ भी देखने में नहीं आए, शुरुआत का ही मैंने देखा, उसमें तो नहीं मिला। तो आगे कहीं पर होगा या बीच में कहीं गद्य की पंक्ति होगी, गद्य रूप टीका की। अर्थ तो समझ में आ रहा है। कथम अनिश्चित सत्ता का स्तुत्य प्रेक्षा होता, ये लंबी लाइन थी, इसका इतना ही हिस्सा लिया। अर्थ क्या कर रहे हैं
कि जिसके सत्ता का निश्चय नहीं है, अनिश्चित सत्ता का, अनिश्चित सत्ता वाला, माने जिसके हृदय में अनंत देव की सत्ता का निश्चय नहीं है, उसके लिए स्तुत्य प्रेक्षा होता है। उस प्रेक्षावान के यानी उस देखने वाले के ये स्तुति कैसे होंगे, या वो कैसे इनकी स्तुति करता है? इसको मालूम ही नहीं है कि ये देव कैसे हैं, क्या स्वरूप है इनका, ये क्या करता है स्तुति में, क्या करेगा स्तुति करके, या किस प्रकार की स्तुति करता है? बोलता है वीतराग सर्वज्ञ तंकर, बोल ली स्तुति, बोल ली। या कहते वीतरागता सर्वज्ञता का तुझे निर्णय नहीं है, तो किस तरह तुझे वो स्तुति हो रही, कैसे तेरी स्तुति चल रही है? आया समझ? वही अपन कई बार बात करते हैं ना, कोई जय जिनेन्द्र करे, उससे पूछो भैया तू जिनेन्द्र का स्वरूप भी जानता है क्या? जिनेन्द्र का स्वरूप नहीं जानता तो जय जिनेन्द्र कैसे बोलता है? तेरा जय जिनेन्द्र बोलने का क्या आशय है, क्या अर्थ है, क्या समझता है तू? नमोकार मंत्र का पाठ करता है, नमोकार का अर्थ भी जानता है? अरे भक्तामर के पाठ का फैशन है ना आजकल, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे साहब, अखंड पाठ। अखंड पाठ की पद्धति अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ नहीं होता रात को, और घरों में नहीं होता है। हाँ, एकांत में आप अकेले बैठ करके घर में अकेले कर लो तो अलग बात है, आप समाज को बुलावा दे करके और फिर वो करो, वो उचित नहीं बिल्कुल। क्यों? भक्तामर क्या है? भक्तामर तो स्तुति है ना, किसकी है? भगवान की। तो भगवान उपलब्ध नहीं है क्या तुमको, जो उनके सामने नहीं कर रहे? जहां मौजूद है भगवान जिनालय में, तो जिनालय में जाकर के करो ना। ये कहाँ की पद्धति हुई? ऐसे तो कहीं पर कुछ भी करने लग जाना, करने लगी गए लोग बात, घर पे ही पूजाएं करने लग गए, घर पे ही और काम करने लग गए, वो पद्धति अपने नहीं है। खैर वो दूसरी बात, अपन तो बात कर रहे थे वो अखंड पाठ, वो पाठ कर रहा है इसका कि साहब नमोकार का पाठ करा हमने, कि नमोकार में वो जो अरहंत भगवान का स्वरूप है उस ख्याल में है, कि वो तो ख्याल में नहीं, कि कैसे होता है अरहंत वो नहीं पता, तो फिर किस बात का पाठ करना? भक्तामर का पाठ करता है तो भक्तामर, अभी तो बोलना भी उसको मालूम भी है कि कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अर्थ क्या है उसका? भक्त मर गए हैं, भक्तामर, ये अर्थ है क्या? बहुत से पूछो उनको अर्थ ही नहीं मालूम, आधे से ज्यादा तो भक्तांबर बोलते हैं, उनको पता ही नहीं कि भक्तामर होता है कि भक्तांबर होता है कि क्या होता है, और किसके लिए है वो बात, आशय क्या है उसका? भोले जीव हैं, बस तंत्र मंत्र के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं, इस छंद से ये हो जाएगा और इस छंद से ये हो जाएगा। अब बताओ, जिसको स्वरूप पता ही नहीं है, न उस स्तोत्र का, न जिनका वो स्तोत्र है उनका, तो उसने क्या स्तोत्र किया, उसने क्या पाठ किया? नहीं, हम तो बरसों से करते आ रहे, बचपन से याद है साहब हमको। तो बहुत से लोग अपनी वो ऊंची दिखाते हैं ना थोड़ी, हमें तो छोटे थे जब से याद। अरे याद है, लेकिन उसका अर्थ भी मालूम है, या तुमने निर्णय भी किया है? किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो तुम्हारा वो सारा का सारा करना धरना व्यर्थ। तुमने निर्णय नहीं किया और ये इतना स्तोत्र आदि का पाठ किया, ये सब व्यर्थ। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि तुम्हें स्वरूप तो पता ही नहीं उनका, क्या करोगे फिर पाठ करके? देखिए पढ़ता हूं, इसके आगे का पैराग्राफ देखना है ना अपने को। जो जाके सत्ता निश्चय न भया, सो परीक्षा वाला के कैसे स्तवन करवा योग्य होए, कैसे स्तवन करवा योग्य होए। ताते तुम सर्व कार्यनी के पहली अपना ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो, ये सर्व धर्म का मूल है, और यह ही जिनमत की आमनाय है ही। बहुरी को कहे, ये वैसे पैराग्राफ बदलना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। बहुरी को कहे, धर्म अधर्म व उपाय सहित है उपादेय तत्व यही काहू के प्रत्यक्ष है, ऐसे तो कहना, और सकल पदार्थ प्रत्यक्ष ऐसे न कहना। क्या ये प्रश्न है उसका? ताको कहिए, जो ते प्रश्न करया सो ऐसे नहीं है, जाते हैं सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हुआ बिना धर्म अधर्म है उपादेय तत्व इनकी भी प्रत्यक्ष पना न बने। और जो उपचार करी सकल अर्थ प्रत्यक्ष कहोगे, तो तुम महिमा के अर्थ यह बात, महिमा के अर्थ ही यह बात कही, उसमें ये गुण तो साचा न आया, तब यह झूठा मत वाला कासा कहना भया। जाते हैं ये नियम है, जाके सकल पदार्थ साचा प्रत्यक्ष न भया,
सत्ता के कोई वस्तु की प्रमाणता नहीं। हो गया ना पैराग्राफ? पहली लाइन में वह परीक्षा वाला के भी, परीक्षा वाला, परीक्षा वाला के कैसे स्तवन करना योग्य है? जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य है। ये इसीलिए कल गड़बड़ हो रही थी। नरेंद्र जी पूछ रहे थे ना कल, आ गए क्या? अभी नहीं जुड़ा है। कल जो वो कह रहे थे वो इसी वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा। देखिए, उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य, माने उस जिसके निर्णय नहीं हुआ ऐसे व्यक्ति के वो स्तवन आदि करना कैसे योग्य है। देखो क्या बनेगा वाक्य अपना, जिसके सत्ता निश्चय नहीं हुआ, है ना, सो परीक्षा वाला के कैसे स्तवन करना योग्य है। उस परीक्षा वाले के, वह की जगह पे तो कर लो, उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य है, करने योग्य की जगह करना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझना इस वाक्य को, जिसके रात्रि भोजन नहीं छूटा, जिसके अभक्ष भक्षण नहीं छूटा, उसके भगवान को हाथ लगाना कैसे योग्य है। ये वाक्य समझ में आया? जिसके ये अभी ये सब विपरीतता नहीं छूटी, उसके भगवान को हाथ लगाना कैसे योग्य है, यानी उसके द्वारा वो क्रिया योग्य नहीं। बस वैसी बात है, जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उस परीक्षा वाले के, अब वो परीक्षा वाले के मतलब उसने परीक्षा करी हो चाहे नहीं करी हो, यहाँ तो कुल मिला के बात यह है कि जिसके वो निर्णय नहीं हुआ है, ज्ञान में जिसने सत्ता का निर्णय नहीं किया, उस व्यक्ति के किस प्रकार स्तवन करना योग्य है। माने क्या वो पूजा कर रहा है, क्या स्तवन कर रहा है, वो स्तवन के लायक ही नहीं है। अभी वो भगवान का स्तवन करने लायक नहीं है, उसका स्तवन योग्य नहीं है, ऐसी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। वो अभी भगवान का स्तवन करने लायक नहीं बना, ये कहना चाह रहे। अभी उसमें भगवान का स्तवन करने जितनी भी पात्रता नहीं आई, ये इसका आशय समझ। कथम अनिश्चित सत्ता का स्तुत्य प्रेक्षा बता कि कैसे अनिश्चित सत्ता वाले के वो स्तुत्य होंगे, कैसे जिनेंद्र भगवान की स्तुति करेगा वो। अभी उसको लक्षण नहीं है ये काम करने, उसमें तमीज नहीं है ये काम करने, आया समझ में? ये बात है। देखो कितना यहाँ पे जोर देकर के भागचंद जी ने कितना यहाँ पे जोर दिया है अपने को कि भाई तुम निर्णय करो, बिना निर्णय करे ये काम मत करो। जब तक तुम सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय नहीं करते अपने ज्ञान में, है ना, जब तक सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय नहीं करते तब तक तुम इस लायक नहीं हो कि भगवान की स्तुति कर, भगवान की पूजा कर। समझ में आ रही बात? ये इसका आशय है कि जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य। उस परीक्षा वाले के माने जो परीक्षा का, वो चाहे परीक्षा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति स्तुति करना या वंदन आदि करना, पूजन आदि करना कैसे योग्य, वो इस लायक नहीं है। सबसे पहले तो जा और ये मालूम कर कि मैं किसकी स्तुति करता, किस प्रयोजन स्तुति करता हूँ, जिनकी स्तुति करता हूँ उनका क्या स्वरूप है, ये सब लिखा है ना तोड़रमल जी ने। तो इन बातों का निर्णय होना जरूरी है। जाके सत्ता का निश्चय न भया सो परीक्षा वाला के कैसे स्तवन करवा योग्य होए। कहते तुम सर्व कार्य के पहले अपना ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध। आ रहा आशय समझ में? अगली पंक्ति से समझ में आ गया। इसलिए तुम सबसे पहले कि नहीं अभी एक काम करेंगे तो निर्णय तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में कर लेंगे, पहले हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। पहले भगवान की पूजा प्रक्षाल और भक्ति और वो स्वाध्याय वगैरह सब करके आ जाए, बाद में करते रहेंगे निर्णय, फुर्सत से कर लें। यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो। और रोज रोज थोड़ा करनी पड़ेगी। सर्वज्ञ की सत्ता कितनी बार सिद्ध करनी पड़ेगी? रोज आपको आपका नाम ध्यान दिलाना पड़ता है खुद को, है कि मैं ये हूं। रोज थोड़ा विचार करना पड़ता। अच्छा चलो, कोई लड़की की शादी होए, है ना, अब वो शादी के पहले तो सरनेम अलग था, अब वो शादी के बाद जो नया सरनेम अपनाया उसने,
उसको रोज सुबह उठ करके जपना पड़ेगा कि अब मेरा ये नाम है, अब मेरा ये सरनेम है, ये जपना पड़ेगा क्या उसको? बोलो कितनी बार करना है उसको? एक ही बार निर्णय करना रहता है, वो वरमाला पहना ही हो गया निर्णय, बस उसके बाद तो पलट गया सबने। कहते तुम सर्व कार्य के पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो, ये सर्वधर्म का मूल है। लो क्या कह दिया, अंडरलाइन करने लायक पंक्ति है। ये सर्वधर्म का मूल है, ये सर्वधर्म का मूल। हाँ, क्योंकि दंसन मूलो धम्मो, कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा। इसी के आधार पर तो सम्यक दर्शन होगा ना। देवशास्त्र गुरु का ही निर्णय नहीं हो तो सम्यक दर्शन कैसे हो? सर्व कार्यों से पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो, यही सर्वधर्म का मूल है, तथा क्या कहा, यही जिनमत की आमनाय है। बताओ, अब तो जमाना ही ऐसा आ गया, आमनाय पता नहीं क्या क्या पलट कि बेटा तुमको तो सुखी होना है, तुम रोज शांति धारक, तुम ये करो, तुम वो करो, जाप दो, इतने ये वाले मंत्र का पाठ करना, ये स्पेशल तुम्हारे लिए मंत्र बनाया है हमने, रोज इस मंत्र का जाप करो। या कह रहे कि ये आमनाय नहीं है जिनमत की, जिनमत की आमनाय तो ये है कि सबसे पहले तो सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय कर अपने ज्ञान कि उससे क्या होगा, उससे तुझे तेरे स्वरूप का निर्णय होगा। ये जिनमत की आमनाय है। जैन दर्शन तो अपने को अपना स्वरूप सिखाता है, आया समझ में? जैन मत में यही धर्म है, इसके अलावा और क्या धर्म है बताओ? अपने आत्म स्वरूप को पहचानना यही तो धर्म है ना, उसी में लीन होना यही धर्म है, और इसी को धर्म का मूल भी कहा है। बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी, तुम सब कार्यों से पहले, अब दर्शन करने जाओ मंदिर में, उसके पहले, अब जो कोई पूजा करो तो उसके पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध, और करवा दी ना भागचंद जी ने, कितनी कितनी बार करवाई। 5 प्रकार से तो अपन ने अनुमान प्रयोग देख लिए, है ध्यान? 4 प्रकार आए थे ना पीछे, उसके बाद 5 और अच्छा पुण्य था यहाँ बताए थे ना। राग द्वेष की पूर्णतया हानि हो सकती है, सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ है, उनका भी आया था कि ये अनुमेय हैं तो ये किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी हैं, ये ज्ञेय हैं तो कोई ना कोई इनको जानने वाला रहा भी है, और इनका उपदेश है, और इनका उपदेश है तो उपदेशक तो इनको जानेगा बिना जाने उपदेश कर। ये अपन ने शॉर्ट में बात करी, वहां विस्तार से था। इनको साधन बना करके, इनको हेतु बना करके अनुमान से सर्वज्ञता की सिद्धि की जाती। आखिरी तो आया था, ये सूत्रात्मक वचन है, ये सत्य है, ये सत्यता को सिद्ध करते हैं, सत्यता इनके सूत्रपने को सिद्ध करती है, और सूत्रपना सर्वज्ञता को सिद्ध। हेतु मत तथ्यम वाक्यम सूत्र, क्या था? हेतु मत तथ्यम सूत्रम, हेतु मान जो तथ्य है ऐसे। इसलिए क्या करना कि भैया सबसे पहले, सब कार्यों में पहले सबसे पहला काम कि अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो। ये सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञता होती है, ये जिनेंद्र भगवान ही है, वो सब उसमें आ जाएगा, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। वो जो 5वां अनुमान था ना, 5वें अनुमान में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि आ गई। माने ये सूत्रात्मक वचन है, ये सत्य वचन है, तो इनका कहने वाला जो होगा वो जिनेंद्र भगवान ही इनके कहने वाले, कोई और नहीं कह सकता। अन्य मतियों में तो इस तरह की बात मिलती ही नहीं, ये सब बातें आई थी, अन्य मतियों में इस तरह की बात नहीं मिलती, इसलिए उनमें सर्वज्ञता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और श्री जिनेंद्र की जो बात है, मतलब जो वो बात कहते हैं, वो पूर्वा पर विरोध रहित यहाँ पे घटित, इसलिए जिनेंद्र भगवान ही वो सर्वज्ञ है। 2 सर्वज्ञ सिद्धि है देखी, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो ये कि सर्वज्ञ होते हैं, माने सर्वज्ञता नाम की कोई चीज हो सकती है, इसको कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि वो सर्वज्ञ कौन है, कि वो सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान है, इनके अलावा और कोई नहीं, इसको कहते हैं विशेष सर्वज्ञ। दोनों प्रकार की सिद्धि यहाँ पर अपने को अलग अलग अनुमान प्रयोग द्वारा भागचंद जी ने समझाई। आया समझ? जरूरी है ये चीज, ये समझना जरूरी है। पहले मुझे विचार आ रहा था, अब तो खैर समाप्त होने को है ग्रंथ। पहले जब ये पूर्वार्ध अपन ने पढ़ा तो उत्तरार्ध में न्याय की बातें थी, तो मैं असमंजस में था कि ये विषय लें कि नहीं लें, क्या पता कठिन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कठिन पड़ा होगा, सबको समझ में आया होगा।
भागचंद जी ने बहुत सरल करके समझाया है। देखो क्या कहा, तुम सर्व कार्यों से पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो, यही सर्व धर्म का मूल है और यह ही जिन मत की आमनाए है के बाद भी ही लगाया उन्होंने, यह भी जिनमत की आमनाए है ही, इसमें तो नहीं है, ये जिनमत की आमनाए, यही आमना है। और कौन सी आमनाएं होती कि हमारी आमनाएं में तो फूल के सर नहीं चढ़ते हैं, उनकी आमनाएं में तो चढ़ते हैं, वो नहीं है कोई आमना है। जैन मत की आमना है तो जैन दर्शन की आमना है। जैन धर्म कहता है कि भैया आत्मस्वरूप को पहचानो, तो आत्मस्वरूप को पहचानने के लिए अरहंत भगवान का, सर्वज्ञ देव का स्वरूप पहचानना जरूरी है। तो उनका भी ज्ञान कराया जाता है, उनके ज्ञान की या उनके निर्णय की प्रेरणा दी जाती है। तो ये जिन्मत की आमना है। अब देखो एक प्रश्न, बहुरी को कहे, क्या कहता है कि धर्म अधर्म व उपाय सहित हे उपादेय तत्व यही काहू के प्रत्यक्ष है, ऐसे तो कहना, और सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है ऐसे न कहना। क्या कह रहा है वो कि तुम जो प्रयोजनभूत बातें हैं उनको किसी का प्रत्यक्ष बता दो, उसमें तो कोई समस्या नहीं, बता दो, लेकिन सकल पदार्थ प्रत्यक्ष ऐसा मत हो। ये सारी चीजें नहीं जानते, वो काम की चीजें जानते हैं, काम की बात जानते हैं। देखो गजब हो गया, भागचंद जी ने ये तर्क दिया ना, कितनी दूरदर्शिता। आज भी कुछ लोग इसी तरह का सोचते। मैंने आपको कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों के बहुत समय हो गया, मोक्षमा प्रकाशक के समय एक बात कही थी, मुझे ध्यान आ रही है। एक कोई पुस्तक किसी ने छाप दी थी भगवान महावीर के नाम पे, और उसके अंदर उसने लिखा भगवान महावीर सर्वज्ञ थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब बातें जानते थे। पहले मैंने शायद ये किस्सा सुनाया होगा आप लोगों को। ऐसी पुस्तक में लिख दिया और ऊपर फोटो दे दिया महावीर भगवान का और ऐसा ऐसा। अब जो परीक्षक हो ना, तो वो तो पढ़ के देखे तो पता चले, और बिना पढ़े लोगों में बांट दी गई वो किताब। उसको ऐसे टटोल रहे थे हम, खोल के देखा, इसमें तो ये लिखा रहा कि भगवान महावीर सर्वज्ञ थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बातें जानते थे, बल्कि वो उतना जानते थे जो काम का है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा। ऐसी तो बात है कि भाई तुम सकल प्रत्यक्ष मत कहो, तुम ये कह दो धर्म अधर्म उपाय सहित है उपादेय तत्व, ये किसी के प्रत्यक्ष। यहाँ धर्म धर्म द्रव्य की बात नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ धर्म धर्म का अर्थ जो धर्म पुण्य पाप वही बात है यहाँ, है ना। और उपाय सहित है उपादेय तत्व, हे पदार्थ कौन से, उपादेय पदार्थ कौन से, ये काम की बातें हैं। इनको तुम कह दो कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं, बस इसको हम सर्वज्ञपना मान लेंगे। तुम ये मत कहो कि सबको ही जानते हैं। भैया क्यों नहीं कहें सबको जानते, जब वो जानते, तुम्हें दिक्कत क्या है? सबके ज्ञाता होने में, भगवान के सबके ज्ञाता होने में तुम्हें समस्या क्या है जो इसका निषेध कर? आया प्रश्न समझ में? को कहे धर्म धर्म या उपाय सहित है उपादेय तत्व यही काहू के प्रत्यक्ष है, यही किसी को प्रत्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीज है और काम की चीज है, इससे तो मोक्ष सधेगा। ऐसे तो कहना, और सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है ऐसे न कहना। ऐसा मत कह देना भैया किसी से ये सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है भगवान, ये सामने वाला कह रहा है, ये प्रश्न है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। काको कहिए जो ते प्रश्न करया सो ऐसे नहीं है। इस भ्रम में मत रहे कि जिनेंद्र भगवान सब कुछ नहीं जानते हैं। ये कल्पना मत कर कि भगवान जो सर्वज्ञ कहे जाते हैं तो वो सब कुछ नहीं जानते हैं, बस ये इतना इतना जान लेते हैं। ये चीजें तो प्रत्यक्ष होती है और बाकी की चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती। दूर दराज की जो भी जगह हैं या और वस्तुएं हैं वो उनको प्रत्यक्ष नहीं होती, ऐसा मत सोच। ऐसे नहीं है, जाते हैं सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हुआ बिना धर्म अधर्म है उपादेय तत्व इनका भी प्रत्यक्षपना न बने। कैसे बनेगा? जब समस्त वस्तुएं प्रत्यक्ष ही नहीं है तो इनमें से क्या है क्या उपादेय, कैसे निकलेगी वो बात? कैसे वर्गीकरण होगा? इनमें से धर्म रूप क्या है, अधर्म रूप क्या है, ये वर्गीकरण कैसे हो? समझ में आ रही बात? कि सबको जाने बिना, सकल सबका सकल प्रत्यक्ष हुए बिना ये हे उपादेय का या धर्म अधर्म का भी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष होगा तो सबका ही होगा। समझ में आ रही है बात? उन सबका ही प्रत्यक्ष होगा तभी जाकर के ये बात आ सकेगी निकल के। धर्म धर्म हे उपादेय तत्व इनका भी प्रत्यक्षपना न बने, सकल
सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हुए बिना ये हे उपादेय तत्व का भी प्रत्यक्षपना नहीं बनता। अरे सीधी सी बात है, जैसे ये होल है ना, अब इसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो इन सब वस्तुओं को जाने बिना मैं कैसे कह दूंगा कि ये तो रखना और ये हटाना है? इस कमरे में ये चीजें रखनी है और ये चीजें हटानी है, मैं कैसे कह पाऊंगा बताओ? जब तक ये नहीं जानूंगा कि क्या क्या है यहाँ पर, वो सारी वस्तुएं जब तक मेरे ज्ञान में नहीं आएगी तब तक मैं कैसे कह दूं? समझ में आ रही है बात? तो हे ज्ञेय उपादेय या धर्म अधर्म, इन सबका प्रत्यक्षपना सबके प्रत्यक्षपना होने पर ही संभव। प्रत्यक्षपना ऐसा देखो, सकल प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं कहना, ऐसा प्रश्न करा था उसने, उसका उत्तर दिया तुमने ये प्रश्न किया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हैं। एक मिनट, प्रत्यक्ष है ऐसा न हो तो ठीक है, इन्होंने अनुवाद इस ढंग से कर दिया, ऐसा न हो तो धर्म धर्म है उपादेय तत्व का भी प्रत्यक्षपना नहीं बन ही नहीं सकता, असंभव हो जाए। और जो उपचार करी सकल अर्थ प्रत्यक्ष का होगा, फिर वो बहाना बनाता है, एक काम करो उपचार से कह दो, उपचार से, बहुत से लोग होते हैं इस तरह, ये भगवान सर्वज्ञ है ना, वो उपचार से है, उपचार से, वो उपचार से कहने का क्या मतलब निकला? बात सच्ची नहीं है ना? उपचार से भगवान सबको जानते हैं, इसका मतलब वो सच में नहीं जानते हैं, सच में नहीं जानते भगवान। क्या कह रहे हैं? उपचार करी सकल प्रत्यक्ष कहोगे तो तुम महिमा के अर्थ ये बात कही, उसमें ये गुण तो सांच ना आया, ये तो तुमने पूरा महिमा दिखाने के लिए कह दिया कि हाँ ठीक है सर्वज्ञ भी सर्वज्ञ। उपचार से, जैसे अपन उपचार से भगवान को अपने सुख का कर्ता कह देते हैं ना, अपने दुख का हर्ता कह देते हैं, तो वास्तव में तो नहीं है वो, तो बस महिमा दिखाने के लिए कह दिया। तो ऐसे ही महिमा दिखाने के लिए कहा गया है कि सकल पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं जिनेंद्र भगवान, ये क्या महिमा दिखाने के लिए कहा गया है या ये वास्तविकता है? बात समझना, ये भगवान का गुणगान करने के लिए कही गई, ऐसे ही कही गई बात है या वास्तव में है? समझ में आ रही है बात? वो जैसे जिसकी शादी हो उस दूल्हे के गीत गाए जाते हैं ना, और बहुत बहुत उसका वर्णन किया जाता है, इतना ताकतवर है और ऐसा है और वैसा है, सब 100 शेरों को जीत ले और पता नहीं क्या क्या जाने क्या क्या गाते रहते हैं। अब हो बिल्कुल एकदम सीकड़ी पहलवान, एकदम दुबला पतला, जिसमें ताकत नहीं हो, कोई भी जिसको परेशान कर देता हो, सुंदर नहीं हो तो भी वहां तो सुंदरता दिखाई जाती है, तो महिमा बताने के लिए बताई जाती है ना, वो सारी चीजें तो महिमा के लिए होती है। छोटे बच्चे को पुचकारना, उसको दूध दूध पिलाना हो, है तो मारो बेटो, क्या है, मारा बेटा राया को दूध पिए 10 गाया को, तो 10 गाया को वो आधा कप दूध पीने में उसको नाटक आ रहा है, तो दूध पिए 10 गाया को कर देते हैं वहां। तो उसको चढ़ाने के लिए या महिमा दिखाने के लिए ऐसी बातें कही जाती। क्या ये इस तरह की बात है कि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव, सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये ऐसे उपचार की बात है क्या? महिमा बताने के लिए, ऊंचा चढ़ाने के लिए क्या ये बात की वास्तविकता है? वास्तविकता है समझ, ये गुण तो सांच ना आया। अगर ये तुमने सिर्फ महिमा के लिए ये बात कही तो उसमें ये गुण सच्चा नहीं कहलाएगा, जबकि जिनेंद्र भगवान के सर्वज्ञता तो सच्ची है, ये कोई महिमा बताने के लिए कही गई हो ऐसा नहीं है। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि भगवान की महिमा करने के लिए कह देते हैं वीतराग सर्वज्ञ, अरे वो वास्तव में है वीतरागी और वास्तव में सर्वज्ञ है वो। समझ में आ रहा? तो वास्तविकता तो जिसके वो दिमाग में निर्णय हुआ हो उसी को भाषित होगी, बाकी के तो व्यवहार से ही कहना हो रहा। और जो उपचार करी सकल अर्थ प्रत्यक्ष कहोगे तो तुम महिमा के अर्थ ये बात कही, उसमें ये गुण तो सांच ना आया, तब ये झूठा मत वाला कासा कहना भया। जैसे अन्य मती झूठे अन्य मती कह देते हैं कुछ भी, वैसा ही कहना हो गया तुम्हारे। वो भी कुछ भी कथन कर देते हैं महिमा दिखाने के लिए, तुम भी उनकी तरह कुछ भी कथन कर, ऐसा हो जाए जाते हैं। ये नियम है, क्या नियम?
कि जाके सकल पदार्थ साचा प्रत्यक्ष न भया ताके कोई वस्तु की प्रमाणता नहीं। जिसको वो सारी वस्तुएं सकल पदार्थ जिसको प्रत्यक्ष नहीं हुए, प्रत्यक्ष भाषित नहीं हुए, उसको तो किसी भी वस्तु की प्रमाणता ही नहीं, माने वो कुछ भी कह देगा वो बात प्रमाण नहीं कहलाएगी। अरे जिनवाणी प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि इसके कहने वाले मूल वक्ता जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए प्रामाणिकता है। आया समझ में? अन्य मतों की जो पुस्तकें, जो ग्रंथ हैं, वो प्रामाणिक क्यों नहीं? कि वहां सर्वज्ञता नहीं है। उनके भी सर्वज्ञता सिद्ध हो जाए तो उनकी बात प्रामाणिक माननी पड़े। उनके सर्वज्ञता सिद्ध नहीं, उनके सर्वज्ञता में बाधा खड़ी है। समझ में आ रही है बात? ऐसे है। मेरे मन में ऐसे विचार आ रहा था जैसे कि हम लोग है ना अन्यमति के शास्त्रों के आधार से हम लोग निर्णय लेते हैं, कोई भी परीक्षा करते हैं, तो वैसे वो लोग भी गलत अपेक्षा लेकर है ना अपनी बात को गलत भी सिद्ध करते होंगे ना अपने शास्त्रों के आधार से। इसके लिए आपको न्याय ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। वो गलत सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे गलत सिद्ध? उस बात को गलत ढंग से उठा करके लेंगे तो कर देंगे, उसमें क्या है? गलत ढंग से उठा करके तो कर सकता है कोई भी। मैं आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के पेश करूं तो आप ही बुरे दिखोगे उसमें, इसमें क्या है भाई? जैसे मान लो दो व्यक्तियों में वाद विवाद होता है, एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है ना? तो झूठा व्यक्ति भी ये कहता है अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और सच्चा व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उससे दोनों की बात सच्ची नहीं हो जाती। और झूठा व्यक्ति उस सच्चे व्यक्ति की बात को तोड़ मरोड़ के पेश करता है कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा कहा था और वैसा कहा था, ऐसा। तो बात जो नहीं कही गई है या जिस ढंग की बात नहीं है उस तरह से लेकर के कोई गलत सिद्ध करे तो करो, क्या फर्क पड़ता? वो बात जिनागम की हो और उसको उसी ढंग से पेश किया गया हो, तब गलत सिद्ध हो, तब जाके मालूम पड़े। अपन ने मतलब अपने आचार्यों ने जो उनकी बातों को वो सिद्ध किया, गलत सिद्ध किया, तो वो एज इट इज जैसे उनके शास्त्रों में माना जाता वो मान्यता लेकर के ही गलत सिद्ध किया। इसकी झलक आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिख जाएगी। 5वें अधिकार उन्होंने अन्य मत का जो खंडन किया ना, अन्य मत में बिल्कुल वही बात ली जो वो मानते हैं, जैसा वो मानते हैं। अरे और होगा भी तभी, न्याय तभी होता है, उसी की मान्यता को लेकर के और फिर उसे गलत सिद्ध किया जाए, उसकी बात को उसी की मान्यता के अनुसार लें, तभी जाकर के फिर उसकी बात गलत सिद्ध होएगी। नहीं तो आप आपके मन से कुछ भी व्याख्या करोगे तो थोड़ी ना गलत सिद्ध होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, असाधारण धर्म वचनम प्रमाणम, ऐसा अन्य मत में प्रमाण की परिभाषा चलती, उसी का उसका अगर शब्दार्थ लेकर के, उस शब्द का भाव लेकर के और अपन उसको सही सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आचार्य ने उसको गलत सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे असाधारण धर्म वचन शब्द का क्या अर्थ है वो लेकर के उस वाक्य को गलत सिद्ध किया। आया समझ में? मुझे अगर आपकी बात का खंडन करना है तो मुझे आपकी बात एज इट इज उसी शब्द में लेनी होगी और वैसे ही भाव जो आप भाव लेते हो उसका, उस भाव को लेकर के फिर गलत सिद्ध करना पड़ेगा। ना कि मैं आपकी बात को कुछ भी कह करके अपने शब्दों में कह दूं या फिर अपने हिसाब से कुछ भी मान्यता करके गलत सिद्ध कर दूं, ऐसे। तो आप जो कह रहे हो ना अन्य मतों ने भी किया होगा, कि हाँ किया है ना, लेकिन उन्होंने उसका पता नहीं कैसा क्या अर्थ लिया, ऊट पटांग अर्थ उन्होंने लिए और फिर उसको गलत सिद्ध करने लगे। तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें बड़ी बात। एक चीज और, अधिकांश अन्य मतों में जैन दर्शन के प्रति जो भी कहा गया वो अपशब्द रूप ही कहा गया, है ना? मतलब बदनामी की गई या कुछ भी किया गया तो वो गलत शब्द कहे तो जा सकते हैं, अपशब्द तो कह सकते हैं, गालियां तो वो दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या गलत सिद्ध हो जाते हैं। समझ में आई बात? अभी जैसे मान लो मैं आप पर कुछ भी आरोप लगाऊं, क्या ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है और ऐसा है और वैसा है, क्या ये तो चोर है, बेईमान है, तो कहने से थोड़ी ना हो जाता। आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले मैंने आपको एक पुस्तक के बारे में बताया था, एक आंदोलन चलता था, है ना, श्वेतांबर साधुओं की हत्या में हाथ होता उनका, अनूप मंडल वालों का, जगत हित कारणी नाम से उनकी एक किताब है। तो बहुत बकवास लिखी है, बहुत बकवास। ये जैन पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहते हैं और ये बहुत क्या प्रेत शक्तियां हैं इनके पास, जिन्न के उपासक होता है, वो जिन्न शब्द को जिन्न बना लिया, जिन्न के उपासक होते हैं और ऐसा होता है वैसा, बहुत ऊटपटांग बातें लिख दी। तो ये बताओ इससे जैन धर्म का खंडन क्या हुआ, इससे जैन धर्म की विपरीतता क्या हुई?
तो मनमानी तो कुछ भी लिख दो, मनमानी से थोड़ी ना होता है। यहाँ जो लिखा गया है उसको गलत सिद्ध करे तब जाके वो गलत सिद्ध होगा। भला बुरा कहने से कोई गलत नहीं हो जाता। और अधिकांश अन्य मत वालों ने जो समझ लो खंडन मंडन किया है तो उसमें भला बुरा ही कहा है ज्यादातर। और कहीं पर किसी ने किसी बात का खंडन किया भी है तो वो विपरीत अर्थ लेकर के, उसका वो अर्थ लिया ही नहीं जो अपने यहाँ चलता है। समझ में ही बात? क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, वो कैसे भी शब्दों को पकड़ करके तोड़ मरोड़ करके और फिर उनको चाहे जैसे सिद्ध करना चाहे वो सिद्ध नहीं। शंका सही है आपकी, अन्य मतियों में भी होता है इस तरह से, क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे उनकी बात ली तो अपन ने तो जैसी उनके यहाँ पे मानी जाती है वैसी ली, और वो वैसी ले ही नहीं सकते जैसे अपने यहाँ मानी जाती। आया समझ? उसका कारण है कि विशिष्ट शब्द है अपने यहाँ पे, विशिष्ट सिद्धांत है। स्याद्वाद कहीं मिलेगा नहीं, स्याद्वाद उनके लिए बहुत टेढ़ी कीर है, जबकि बिल्कुल सरल है। अनेकांत, स्याद्वाद, त्रिभंगी, सप्तभंगी, ये सब चीजें उनके यहाँ मिलेंगी। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो उनके यहाँ नहीं मिलेंगे, तो उनको वो बातें समझ में ही नहीं आती। जब समझ में नहीं आएगी तो खंडन क्या करेंगे? फिर तो मन माना कुछ भी लेकर के खंडन करते, ऐसा है। चलिए, इसमें जो अपन ने पहली पंक्ति में सुधार किया वो देख लिया आप लोगों ने? नरेंद्र जी आ गए क्या? हाँ, कल ये जो चक्कर पड़ा था ना इसमें, इसका आशय ये था कि उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य है, यूं बनेगा वो वाक्य साहब। आपने नोट नहीं किया होगा, ये मैं फिर से बोल देता हूं, सुधार कर लीजिएगा। पहली पंक्ति जो है अर्थ की, जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर वह के बाद लिखे, वह के स्थान पे लिख लीजिए उस परीक्षा वाले के, उस परीक्षा वाले के किस प्रकार स्तवन करना योग्य है। इसको एक लाइन में आप आसानी से समझ जाएंगे कि जिसके रात्रि भोजन, अभक्ष भक्षण, बाहर का खाना पीना, सत्य व्यसन आदि नहीं छूटे हैं, उसके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करना कैसे योग्य है। समझ में ही बात? माने वो उस लायक नहीं है, वो उसका पात्र नहीं, ये बताना चाहता कि जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ है, सत्ता का निर्णय नहीं हुआ है, उस जीव से योग्य, वो इस लायक नहीं है, वो अभी भगवान की पूजा का, स्तवन आदि का अधिकारी नहीं। ये कहने का आशय था इसका। ठीक है? जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में भी सेम यही पंक्तियां आई। कौन सी वाली? ये अपने सर्वज्ञ की जो है ना, सत्ता, हाँ नहीं, हाँ। जो रात्रि भोजन करता हो, बक्सा वक्स का विवेक नहीं हो, वो जिन प्रतिमा को छूने का दिखा। हाँ, सेम है। हाँ, वो पंक्तियां तो वहां पे थी, वहीं की पंक्तियां ली है ना। देखिए, तो ये समझने लायक है, और तो कोई थे नहीं इसके अंदर अंतर, है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बहुरी वह कहे है, अब देखना ये पलटवार उसका। जैसे सर्वज्ञवादी कहे हैं कि किंचित ज्ञानी जो मैं, ताको सर्वज्ञ का सरधान जैसे भाष्य है अनुमान करी, तैसे ही सर्वज्ञ का सद्भाव का ज्ञाता पूर्व भय है तथा अब है तथा आगामी होसी, ते असर्वज्ञ होसी, ते असर्वज्ञ नहीं कहे है। जो हम ऐसे कहेंगे, जो किंचित ज्ञानी जो मैं, ताको जैसे सर्वज्ञ का सद्भाव न भाष्या, जैसे पूर्व सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव काहू को भाष्या नहीं, वह अवार काहू को भाष्य है नहीं, वह आगामी नहीं भाषेगा। जातेवान मनुष्य, कायवान मनुष्य हम, तैसे ही और हम में व और में विशेष कहा। समझ में आया? ये प्रश्न है इतना बड़ा, इसके बाद जवाब है। सो यह बात अयुक्त है। अभी पहले पैराग्राफ पढ़ देता हूं, फिर अपन इसको देखेंगे। यहाँ तक तो प्रश्न था, फिर उत्तर दे रहे हैं। सो यह बात अयुक्त है, जाते हैं सर्वज्ञ का अभाव भासने का, एक मिनट, अभाव मानने होगा ये, सर्वज्ञ का अभाव मानने का पहले ज्ञायक अनुपलम्ब नामा हेतु दिया था। साधने ही है वो, ठीक है। सर्वज्ञ का अभाव साधने का पहले ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु दिया था, सो तो हम झूठा कर ही दिया।
और सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्धि होने का उपाय तुमको करना है। तो स्याद्वादी कहे हैं जैसे हम अनुमान सिद्धि करी चित्त लगाया है, ऐसे तुम भी चित्त लगाओ, जब अवश्य भासेगा। और तुम यह हेतु दिया जो मैं मनुष्य हम तैसे ही स्याद्वादी, हमको तो न भास्या और स्याद्वादी को भास्या, जो ऐसी स्याद्वाद में अधिकारी कहा, सो यह हेतु तुम झूठा दिया है। जाते हैं जगत विषय मनुष्य शरीरवान तो सब ही एक जाति के हैं, परंतु तिनमें इतना विशेष तो अबार भी प्रत्यक्ष देखिए है, जैसे को मूर्ख है, को चतुर है, को के हीरा मोती इत्यादि वस्तुओं की कीमत का ज्ञान है, काहू के नाही है, काहू के सर्राफी का ज्ञान है, काहू के बजाजी का ज्ञान है, काहू के शास्त्र का ज्ञान है, काहू के राग का ज्ञान है, काहू के नहीं है। को दुष्ट बुद्धि है, कोई सुष्ट बुद्धि है, को धर्म बुद्धि है, को पाप बुद्धि है, ऐसे हैं। अच्छा सुष्ट नहीं लिया, सुष्ट लिख लेंगे। को दुष्ट बुद्धि है, को सुष्ट बुद्धि है, को धर्म बुद्धि है, को पाप बुद्धि है, ऐसे तुमको सर्वज्ञ का सद्भाव न भास्या और स्याद्वादी को भास्या, तो इसमें विरुद्ध कहा। हो गया क्या? बड़ा पैराग्राफ ले लिया है, जबकि 2 हिस्से हो जाते हैं। प्रश्न ही अपने आप में बड़ा है। देखो ये प्रश्न असल में श्लोक वार्तिक ग्रंथ का ही है। अगले पेज पर 3 छंद आएंगे, वो उन छंदों का ये भाव है। भागचंद जी की शैली रही है, पहले पूरा वर्णन कर देते हैं, उसके बाद वो छंद देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सबकी अलग अलग शैली होती है, कोई छंद पहले देता है, अर्थ बाद में करता है, कोई अर्थ पहले देता है और छंद बाद में देता है। देखते हैं क्या कह रहा है वो सामने वाला। बहुरी वह कहे जैसे सर्वज्ञवादी कहते हैं, है ना। सर्वज्ञवादी माने अपन लोग, है ना। सर्वज्ञवादी कौन? सर्वज्ञ को मानने वाला, सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकारने वाला। मैं होना है क्या? चलो 2-1 मिनट है, देखते हैं, प्रश्न तो समझ लेते हैं। जैसे सर्वज्ञवादी कहते हैं कि किंचित ज्ञानी जो मैं, कौन? सर्वज्ञवादी। सर्वज्ञवादी कह रहा है कि हम किंचित ज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, थोड़े ज्ञान वाले हैं, और हमको सर्वज्ञ का सद्भाव, सर्वज्ञ का श्रद्धान जैसे भाष्य है, सर्वज्ञ का श्रद्धान हमको जैसे हुआ है, हाँ अनुमान द्वारा, वो इन्होंने बाद में लिख दिया, अनुमान द्वारा जैसे सर्वज्ञ का श्रद्धान हमको हुआ है, ऐसे ही सर्वज्ञ का सद्भाव का ज्ञाता पूर्व भय है, वैसे ही सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ ठहरो, मुझ जैसे किंचित ज्ञानी को सर्वज्ञ का श्रद्धान अनुमान द्वारा जिस प्रकार भाषित हुआ है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के ज्ञाता सर्वज्ञ के सद्भाव के ज्ञाता हैं। मुझ जैसे सर्वज्ञ का श्रद्धान अनुमान द्वारा, वैसे तो समझ में आ रहा है उससे, लेकिन ठीक है लिख लीजिए सर्वज्ञ के सद्भाव के ज्ञाता, सद्भाव के जोड़ लीजिए, सर्वज्ञ के सद्भाव के ज्ञाता पहले हुए हैं, है ना। कि पूर्व भय है तथा अब है तथा आगामी होसी। भाई जैसे ये कहता है कि नहीं कहता सर्वज्ञवादी, ये सामने वाला ही कह रहा है। अभी क्या कह रहा है कि सर्वज्ञवादी ऐसा बोलता है कि जैसे मैं अल्प ज्ञानी हूं और मैंने अपने अल्प ज्ञान अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ के सद्भाव को जाना, उसका श्रद्धान किया है, वैसे ही दूसरे सर्वज्ञ के सद्भाव के ज्ञाता पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा सर्वज्ञवादी कहता है। वैसे ही मैं कहता हूं, वो प्रश्नकर्ता कह रहा है, ऐसा जो सर्वज्ञवादी कहता है वैसे ही हम भी कहेंगे। जो हम ऐसे कहेंगे कि जो किंचित ज्ञानी, जो मैं, जैसे मैं किंचित ज्ञानी, ताको जैसे सर्वज्ञ का सद्भाव न भाष्या, जैसे मुझको भाषित नहीं हुआ, वैसे ही पूर्व में सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव किसी को भाषित नहीं हुआ और अभी भी किसी को भाषित नहीं है, वह आगामी ना ही भाषेगा।
भी नास्ति। उसी प्रकार पूर्व में भी सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव किसी को भाषित नहीं के बाद जुड़ेगी। नीचे से जो तीसरी पंक्ति है उसमें नहीं होता लिखा ना, नहीं के बाद ये पंक्ति जुड़ेगी, इतना हिस्सा छूट गया। सद्भाव किसी को भाषित नहीं हुआ, हुआ से हुआ लिखिए, हुआ कोमा तथा अभी किसी को भाषित है नहीं तथा अभी किसी को भाषित नहीं होता, नहीं होता कर लीजिए, भाषित नहीं होता, फिर आगे तो लिखा ही है इसमें, अच्छा होता भी लिखा हुआ है, होता लिखने की जरूरत नहीं है, भाषित नहीं तक लिख लीजिए। देखो वाक्य कैसे बन जाएगा, मुझ किंचित ज्ञानी को जैसा सर्वज्ञ का सद्भाव नहीं भाषित हुआ उसी प्रकार पूर्व में भी सर्वज्ञ की नहीं हुआ तथा अभी किसी को भाषित नहीं होता तथा भविष्य में किसी को भाषित नहीं होगा। ये उसने वही लाइन पकड़ ली। सर्वज्ञवादी कहता है मैं अल्पज्ञानी, मुझे अनुमान द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता भाषित हुई है, वैसे ही पहले भी हुई थी किसी को अभी भी है और आगे भी होती रहेगी। तो मैं कहता हूं कि मैं अल्पज्ञानी, मुझे सर्वज्ञ का सद्भाव भाषित नहीं हुआ, तो पूर्व में भी किसी को भाषित नहीं हुआ और वर्तमान में किसी और को भी भाषित नहीं है और आगे भी भविष्य में भी किसी को भाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या दिया उसने? हेतु देखना यहाँ पर, ये अनुमान तो लगाया उसने, हेतु क्या दिया? जाते ऐसे कायवान मनुष्य हम तैसे ही, और जैसे कायवान मनुष्य हम हैं, जैसे हम हाड़ मांस के बने हुए हैं ऐसे दूसरे भी हाड़ मांस के बने हुए, जैसे हम मनुष्य ऐसे दूसरे भी मनुष्य। तो उनमें और हम में विशेष क्या? उनमें और हम में क्या अंतर है? अरे हम भी खाने ही खाते हैं, वो भी खाने ही खाते हैं। आया समझो? बहुत से लोग कहते हैं ना इस तरह कि हम कुछ अलग थोड़ा खाते हैं या उन्होंने कुछ अलग थोड़ा खा लिया, उनको भी चोट लगेगी तो उनके भी खून निकलेगा, हमें चोट लगेगी तो हमारे भी खून निकलेगा, हमारे भी वही मांस हड्डी का शरीर बना हुआ है, उनके भी मांस हड्डी का शरीर। तो जैसे मुझे भाषित नहीं हुआ ऐसे किसी को भी भाषित नहीं हुआ। बोलो, सुनने में तो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि मुझे नहीं हुआ तो जैसे मैं हूं वैसे दूसरे, ये दूसरे कोई विशेष हो गए क्या? ये कहीं आकाश से थोड़े उतरे, ये भी हमारी तरह पैदा हुए हैं, ये भी हमारी तरह बड़े हुए हैं। तो ये सामने वाले का प्रश्न है, अभी इसका उत्तर अपन कल दें। अब तो बिल्कुल अंत आ गया, इसका अंतिम प्रकरण जैसा ही है ना, 2-3 दिन में समापन हो जाएगा। आप लोगों को कोई और ग्रंथ का विचार हो, कुछ और आपको सूझता हो कि भाई ये वाला ग्रंथ चलाया जा सकता है, तो वो बताएं, सूचित करें ना, मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी सूचित कर सकते हैं, तो विचार करेंगे, फिर जो समझ में आएगा वैसा ग्रंथ अपन लेंगे इसके बाद। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।